आज हम लोग इस वीडियो में ना एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी आपके बुक में दी गई है, एक्सरसाइज में दी गई है अलग से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है आखिर, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो ना थोड़ा फार्मूला उसका बड़ा है, आपको हो सकता है दिक्कत भी करे, आप याद भी ना कर पाएँ, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप सोचते हैं उस फार्मूले के बारे में तो आप आसानी से याद भी कर ले जाएंगे। ठीक है, वैसे है तो काफ़ी इजी, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा तंग करे। ठीक है, तो इजी ये है। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं क्या, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से? तो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी एक हमारी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या है वो? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसका फार्मूला? आधे लोगों को तो दिमाग में भी आ गया होगा क्या फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, देखो क्या होता है, पहली बार हम जो जितने भी टर्म्स हैं उसका स्क्वायर लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम दोनों एक एक करके मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका 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 फिर इससे इससे। तो हमारा पहले इससे xy हो गया, अब इसका इसका करवाएंगे तो 2yz हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट का करवाएंगे तो इतना हो जाएगा 2zx हो जाएगा। ठीक है, इसी पर बेस हमारा एक क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? x प्लस वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास है। देखो सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, बस ऐसे करना है, ऐसे एलोबरेट करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो x की जगह x है, y की जगह y है, z की जगह पे 4z दिया गया है। तो x की जगह पे हमारा x स्क्वायर ही बनेगा, y की जगह y स्क्वायर ही बनेगा, प्लस अब 4 का भी स्क्वायर होगा, z का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का z हमारा होता है 16 और z का स्क्वायर z ही रहेगा, प्लस अब हमको देखो क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 2 के साथ हमको दो टर्म को मल्टीप्लाई करते चलना है। तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, अब एक्स वाई आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई वाई जेड के साथ, वाई जेड के साथ। अब जेड में 4 भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, तो कितना हो जाएगा 8 वाई जेड, प्लस अब हमारा 2 का मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ होगा, तो 2 भी है, जेड के साथ 2 भी, 4 भी है, तो 4 का भी हो जाएगा, तो 4 का 8 हो जाएगा और जेड एक्स हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, कुछ नहीं आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग इसका लगाना चाहें, बस ऐसे ही सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना चाहें, क्या हो जाएगा? चलो कोई अच्छा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। हाँ, ये m प्लस 2n माइनस 5p का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि माइनस वाले में आप लोग ज़्यादा गलती करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो m की जगह x स्क्वायर है, ठीक है, m स्क्वायर कर लेते हैं इसको। 2n की जगह y स्क्वायर है, कर लेते हैं, प्लस का 4n स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस का 4, देखो माइनस का हमने जो चिन्ह लिया है, माइनस का 4 है ना, तो माइनस की जगह पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि ये माइनस ना आपका स्क्वायर जब होगा, ठीक है, जब आपका स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो ये माइनस का चिन्ह साथ में जा रहा है स्क्वायर के। तो अगर आप माइनस, मतलब ऐसे हो रहा ना, हम देखें 5p मल्टीप्लाई बाई 5p, ये कितना हो जा रहा है 25p, लेकिन यहाँ पर माइनस है, एक इधर माइनस लगे, एक इधर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 25p स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, 25 स्क्वायर हो गया। अब इतना आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा गलती होती है। तो सबसे पहला हमारा एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 यहाँ ऑलरेडी है, एक्स जेड है, एक्स और वाई है, तो हमने क्या किया, 2 पहले से है, तो हमारा 2 2 4 m और n, तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नेक्स्ट में हमारा नेगेटिव साइन आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2n और 5p, इधर देखो 2n मल्टीप्लाई बाई 5p। अब 5 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना, 2 5 10, लेकिन हमारे पास एक 2 और भी है फार्मूले वाला, तो उसको 10 20, तो यानी माइनस का 20 np।
ठीक है, माइनस का 20 NP, यही तो बनेगा, माइनस का 20 NP बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसी तरह, अब माइनस का 5P का और M का होगा, तो सेम वही प्रोसेस, लेकिन इसमें हमारा केवल एक बार ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें एक ही 2 है, यहाँ 2 बार था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 5 2 10 N नहीं PM, बस काम खत्म, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को ना समझे हो तो मैं एक बार फिर से यहाँ देखो करके दिखाता हूँ। देखो M का मल्टीप्लाई हुआ, M स्क्वायर बना, नहीं सॉरी M स्क्वायर बना, क्योंकि M स्क्वायर था, यहाँ X स्क्वायर था, यहाँ पर बनेगा 4N स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारा ये 2 का स्क्वायर बना, N का स्क्वायर बना, यहाँ 16 माइनस का था, लेकिन माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, जब हम 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, 2 बार हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा क्या बना, प्लस का 25P स्क्वायर, प्लस का, अब यहाँ पे तो कोई हमारे पास साइन था नहीं दूसरा माइनस वाला जिससे हमको प्रॉब्लम होती, लेकिन यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 4MN, लेकिन यहाँ पे इस टर्म को ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हुआ, देखो सबसे पहले तो हमारा फार्मूला वाला 2, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट कहते हैं, फार्मूला वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2N मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5P। अब इतनी चीज़ का मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे, ये टर्म का पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 NP, और माइनस 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 हो जाएगा, तो ये आया था हमारा, यहाँ पे जो आया ये टर्म आया। सेम उसी तरह हम लोग इसका अगर करा के देखें, क्या 2 हमारे पास पहले से था, 5 माइनस का 5P जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे Z की जगह पे, फिर मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट है N, इतना मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10 PM, और ये माइनस का सिन माइनस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना कि ये आंसर कैसे ऐसे आया। तो ये चीज़ आपको माइनस प्लस में ध्यान रखनी, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ पे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इक्वल्स टू क्या होता है माइनस। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। फिर मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, यानी कि सेम साइन हमेशा क्या देंगे प्लस, ऑपोजिट साइन हमेशा क्या देंगे माइनस। ये चीज़ ध्यान रखो, आप समझ गए ना। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था, क्योंकि इसमें आप गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे, मुझे पता है। तो आप लोग आसानी से करिएगा सम तरीके से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं इसका ले लेता हूँ, सिंप्लीफाई करने वाला। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ध्यान देनी होंगी। एक तो पहले ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, दूसरा एक और चीज़ को ध्यान देनी होगी। तो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है 2x + p माइनस का c का होल स्क्वायर माइनस का 2x - p प्लस का c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, होल स्क्वायर निकालना है, फार्मूला वही वाला लगाना है जो मैंने अभी बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको ना सिंप्लीफाई भी करना है। इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। अभी तक तो आप फार्मूला खोल देते थे तो काम हो जाता था, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको जो भी घटेगा कटेगा जुड़ेगा उसको भी देखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे, इस वाले पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे क्या फार्मूला वही वाला। तो इस पे लगाएंगे तो ये होल स्क्वायर है, तो ये x का टर्म है, तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस ये बनेगा p का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर में है, तो प्लस का c स्क्वायर बनेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो प्लस का बनेगा 4xp, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो वही रहेगा 2 ही, माइनस का लेकिन आएगा क्योंकि ये माइनस का 2pc। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 है और एक 2 हमारे पास और है, तो माइनस का 4cx बनेगा। अब देखो ये माइनस है हमारा, ये वाला माइनस लगा लिया। अब लगा लेना जब ब्रैकेट, हमेशा जब क्वेश्चन अगर माइनस है तो जो अगला आएगा उसमें लगा लेना ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोग करेंगे इसका पावर, तो हमारा क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके पास है, एक हमारा फार्मूले वाला 2, तो हो जाएगा 4, और क्योंकि इसके पास माइनस है तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस भी लाएगा, तो 4xp लाएगा ये। फिर हमारा इसका मल्टीप्लाई होगा, इन पे का कोई संख्या नहीं है जिससे मल्टीप्लाई कराएं, तो सेम वही रहेगी माइनस का 2pc। ठीक है, फिर हमारा कितना बचा cx, ये बचा, तो हम लोग इसको कितना लिख लेंगे, 2 है इसके पास तो 4 हो जाएगा 4xc।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का जो हमारा बाहर माइनस था इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमको ऐसे खोल के रखना है, इसको ऐसे बंद करके नहीं रखना, खोलना है। और अगर आप पहले ही आप इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा ले रहे हैं, वो तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हो ही जाएंगे, तब तक आप ना करवाएं जब तक आप समझ ना जाएं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना। तो फिलहाल के लिए हम ये पूरा टर्म पहले लिख लेते हैं, कितना 4x² प्लस p² प्लस c² प्लस 4xp माइनस 2pc माइनस 4cx। अब माइनस का यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस p² माइनस प्लस माइनस c² माइनस माइनस प्लस 4xp माइनस माइनस प्लस 2pc माइनस प्लस, ये प्लस का होगा ना तुम्हारा, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4cx या xc जो भी लिखो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कटने वाला है कि नहीं। तो 4x है यहाँ पे प्लस का, 4x यहाँ माइनस का, ये कट जाएगा भाई। दो चीज़ें कटा कैसे, देखो माइनस का 2 प्लस का 2, तो माइनस प्लस 2 जीरो ही होता है ना, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा ना, वैसे कटा। p² यहाँ प्लस का है, देखो p² यहाँ कहीं है दूसरा, हाँ ये p² है प्लस का, यानी कि जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2p²। अगला हम लोग c² देखते हैं, यहाँ मिला, इधर हमारा c² है, हाँ है, लेकिन ये माइनस का है तो ये हमारा कट जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 4xp है, इधर कहीं देखते हैं 4xp है हमारे पास, लेकिन प्लस प्लस का है तो हो जाएगा क्या 8xp। फिर हम देखते हैं माइनस का 2pc है, इधर जाते हैं माइनस का 2pc, यहाँ तो प्लस का 2pc है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे माइनस का 4cx है, माइनस का 4cx है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का ही बनेगा 8cx। ये हमारा आंसर आएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर और कुछ करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2p², यहाँ से 8x कॉमन ले लीजिए, प्लस का 8x कॉमन ले लिए तो p माइनस c बचेगा ब्रैकेट में, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बस तो आपको ये माइनस ध्यान रखना है और जो फार्मूला खोल रहे हैं वो माइनस ध्यान रखना है। तो ये दो माइनस अगर आप ध्यान कर ले गए तो आपका आंसर बहुत आसानी से होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और शायद मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कुछ टफ़ आपको आएगा, ठीक। इससे ज़्यादा टफ़ आपके लिए कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतने न्यूमेरिकल काफ़ी थे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है टफ़, इससे ज़्यादा लगता है, आप कमेंट में डालिए, आपको सोल्यूशन करके मैं पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।